पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में बस स्टैंड मुकम्मल बंद, मुसाफिर मंजिल पर ना पहुंच सके। स्कूल वैन्स और इंट्रा सिटी, बैनुल जिलाई और बैनुल सूबाई बस सर्विसेज भी मुअत्तल। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात भी काम न आई। हड़ताल के बाद शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। गुड्स ट्रांसपोर्ट की बंदिश से अशियाए खुरनोश की तहसील भी मुतासिर। जुड़वा शहरों में भी ट्रांसपोर्ट बंद। मुज़ाकरात का अगला दौर 2 बजे होगा। माशी मुश्किलात में एक और उम्मीद की किरण। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज इजलास में कर्ज की मंजूरी देगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। करप्शन से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी करने का कहा गया था। पाकिस्तान कर्ज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। जो पाकिस्तान के लिए जिसकी खिदमत हैं, जिसने हालिया माजी में दुनिया की एक बड़ी ताकत को शिकस्त दी है, उन पर और उसके सरबराह को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाएंगे, इल्जाम लगाएंगे। कब तक अदारा खामोश रहेगा? कभी भी इसराइल को बुरा भला नहीं कहा, कभी भी फलस्तीन की बात नहीं की, कभी भी भारत के जारहाना रवैये को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा? वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, अब अडयाला के बाहर आएं और तमाशा लगाकर दिखाएं। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। बानी PTI ने कभी भी इसराइल को बुरा नहीं कहा, कभी भारत के खिलाफ बात नहीं की। पाशा या फैज ना होते तो वज़ीर आज़म बनता तो दूर आप कौंसलर नहीं बन सकते थे। अवाम ने पेशावर में PTI जलसे में उनका हाल देख लिया है। वफाकी वज़रा के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी PTI को ज़हनी मरीज और दुश्मन का आलाकार करार दे दिया। कड़ी तनकीद करते हुए कहा, 9 मई को तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। बानी तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। तहरीक इंसाफ ने KP को खंडर बना दिया। PTI ने सूबे में एक भी मंसूबा शुरू नहीं किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में फौज ने भारत को शिकस्त दी। बानी की बहनों को भारतीय मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बात करते शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा, रियासत के साथ है या मुतनाज़ा क़यादत के साथ है। हनीफ अब्बासी ने कहा, बानी एक इदारे के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, कुछ दुश्मनों के अलाकार बने हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम नाकाबिल बर्दाश्त है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो आवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का पेशावर जलसे से खिताब। कहा, गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी। 5300 अरब कोई अपनी जेब से नहीं लाया, आवाम के टैक्स का पैसा है। एलिट माफिया ने ये पैसे चुराए, ये पैसे हम आपको खाने नहीं देंगे। हम पॉलिसी पर तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, इनका हल भी बताते हैं। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम साथ देंगे। -1 ना हुआ तो पूरी PTI को माइनस कर दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की ललकार। कहा, किसी ने बदमाशी की तो डबल बदमाशी होगी। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से लोग सरेंडर कर चुके, सरेंडर करने वालों के नाम नहीं बता सकता। तहरीक इंसाफ के लोग इक्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जिसने कराची से 14 सीटें जीती थी, 4 सीटें कर दी गई। एक खास जरूरत के तहत उसको सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया। क्या कोई सियासी जमात ने आज से पहले ये कहा था जब सियासी कुव्वतों से बात नहीं करेंगे? बहुत सारे फैसले
तहरीक इंसाफ के ऐसे लगते हैं जिससे हम सब की वफादारी पे सवाल उठाया जा सकता है। 2 दिन से शुरू होने वाली कैंपेन से इस बात के खदशात बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में कहीं गैर मुल्की मदाखलत के कोई निशानात मौजूद ना हो। कौम को इस खतरात से निकालने के लिए आइए हम मिलकर बैठें और बात करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं माना, इससे ला ताल्लुक हो गए। अगर पीटीआई वाले समझते हैं उनका कायद मुल्क से बड़ा है तो उन्हें फैसला करना होगा, किसी सियासियत में इस्तेहकाम का मुतामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तारीख नाजुक मोड़ पर खड़ा है, पीटीआई के फैसले समझ से बालातर हैं, हुकूमत को गौर करना होगा। मुस्तफा कमाल ने कहा हालिया जंग में फौज ने 8 गुना बड़े दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। बानी तहरीक इंसाफ फौज के हौसले को पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बयानी के खिलाफ हैं कि फौज और अवाम में कोई फासला है। फारूक सत्तार ने कहा कि पीटीआई की सियासत फौज दुश्मनी और मुखालफत के अलावा कुछ नहीं। मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानिया ज़हनी मरीज का हो सकता है, किसी बाशऊर शख्स का नहीं। पाकिस्तान ने पाक फौज से मुतालिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मई की झड़प ने हमारी अफवाज ने पेशावराना महारत साबित की। भारतीय प्रोपेगेंडा हक़ाइक़ को मसख नहीं कर सकता। भारत का पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने का रवैया नाकाबिल कबूल करार। भारत की रियासती दहशतगर्दी और खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने पर शदीद तशवीश। कहा भारत हिंदुत्व के फाशिज्म पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को गुमराहकुन बयानबाजी तर्क करने का मशवरा दे दिया। अमेरिका ने तालिबान रजीम और कलदम टीटीपी का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा कलदम टीटीपी पाकिस्तान में कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रही है। दहशतगर्दों की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा हुआ। अफगान तालिबान टीटीपी को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी साख्ता 63 किस्म का असलहा जब्त किया। स्पीकर अयाज आदी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास का 10 नकाती एजेंडा जारी। कौमी ज़राई तिजारत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बिल की मंजूरी दी जाएगी। लोक विरसा तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सुई गैस की लोड शेडिंग से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। बहिरा अरब में पाक नेवी का कामयाब एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन, 1500 किलोग्राम मनशियात बरामद। PNS यमामा ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के दौरान कार्रवाई की। मनशियात की मालियत $30 लाख के लगभग। वज़ीर आज़म की तरफ से कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने भी पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। 11 साला बच्चा कराची की सड़कों पर बस दौड़ाता रहा। सेफ सिटी कैमरों के रेडार पर आया तो ट्रैफिक पुलिस जाग गई। बस मालिक को 50,000 रुपए का ई चालान भिजवा दिया। बालाई इलाकों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। लेह में पारा -7 तक गिर गया। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। सकरदू -5, गोपेस और गिलगित -3, केलात -1 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद 3, लाहौर और पेशावर 7। कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें खत्म कराने का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 8 जंगें खत्म करवा चुका, 9वीं खत्म करवाने की कोशिश है। रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। टैरिफ मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था। टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। इस्राएली फौज ने गजा में जंगबंदी माहिदे को तार तार कर दिया। गजा में एक बार फिर वहशियाना हमले, खवातीन और बच्चों समेत 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी इस्राएली हमलों की भेंट चढ़ गए।
इसराइली सदर ने करप्शन चार्जेस पर नेतन्याहू को माफी देने की ट्रंप की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली सदर इसाक हरजोग का कहना है कि सदर ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है। नेतन्याहू की माफी की दरखास्त मौसूल हो चुकी है, जिसका जायजा कानूनी तरीके के तहत लिया जा रहा है। फैसला इसराइली अवाम के मफाद में देखकर किया जाएगा। पाकिस्तान को जंग की गीदड़ भपकियां देने वाली शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज का नाकिस जंगी मैयार एक बार फिर बेनकाब। मामूल की फौजी मशकों में भी हादसात का सिलसिला जारी। भारतीय फजाइया के बाद जमीनी फोर्सेस के बख्तर बंद टैंक भी नाकारा साबित। राजस्थान में नहर पार करने की मशक के दौरान टैंक इंदिरा गांधी नहर में डूब गया। एक अहलकार हलाक, 2 जख्मी। जून 2024 में भी लद्दाख में दरिया अबूर करते हुए टैंक बह गया था, जहां 5 एहलकार हलाक हुए। अक्टूबर 2022 में भी फायरिंग मशक के दौरान बैरल फटने से जानी नुकसान हुआ। भारत में एविएशन का बड़ा बहरान। नाअहल और बेहिस मोदी सरकार की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस मुल्क की फजाई निजाम मफलूज होकर रह गया। मारूफ एयरलाइन इंडिगो शदीद बद इंतजामी और ताखीर मनसूखी के बहरान में घिर गई। अपोजिशन रहनुमाओं की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। राहुल गांधी का कहना है मुनसिफाना मुकाबले के बगैर मैच फिक्सिंग जारी रहेगी और इसका बोझ हमेशा आम भारतीय उठाते हैं। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने इल्जाम लगाया इंडिगो ने 50 करोड़ के इंतखाबी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए। शशांक का कहना है कि यह बहरान कुदरती नहीं, बीजेपी की मनसूबाबंदी है जो अपने पसंदीदा अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए इजारादारियां पैदा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का पहला आलमी फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया। इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती पर ऑस्ट्रेलिया की शदीद मुसब्बत। ऑस्ट्रेलवी वजारत खारजा का कहना है नए फ्रेमवर्क के तहत तालिबान पर बराह रास्त माली और सफरी पाबंदियां आयद की जा सकेंगी। 3 नाम नहाद वज़रा और चीफ जस्टिस पर भी पाबंदियां लगाएगी। अफगानिस्तान को असलहा, मुतलका मवाद या खिदमात फराहम करने पर मुकम्मल पाबंदी। फ्रेमवर्क अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल 140 तालिबान एहलकारों पर दबाव मजीद बढ़ाए। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ रहमत बारी का नज़ूल। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ा बारान रहमत से मुअत्तर। गुंबद खिज़रा पर बरसती बूंदों के रूप परवर मनाजिर ने ज़ायरीन के दिल रोशन किए। ज़ायरीन बारिश के दौरान शुक्र के सजदे बजा लाए। बारिश से सर्दी में इजाफा, हुकाम की ज़ायरीन को गर्म लिबास साथ रखने की हिदायत। और अब आपको बाजार में खरीदारी के लिए नकद पैसे रखने की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद के कैशलेस बाजार ने शहरियों की तवज्जो हासिल कर ली। बाजार में खाने पीने समेत हर चीज दस्तयाब।